बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 38 ऑफ CS 502। आज हम कवर करेंगे डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोटरिस्ट है जो मोटरसाइकिल बाइक पर जा रहा है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ उसने ढूंढना है पेशावर से कराची का। तो उसको रोड मैप दिया गया है जहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन एज पेयर ऑफ एडजेसेंट सिटीज़ मार्क किया गया है कि पेशावर से मर्दान तक का इतना डिस्टेंस है, अगर इस्लामाबाद का डिस्टेंस है, ये सारे मार्क किए गए हैं। तो उसने क्या करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो वो कैसे डिटरमिन करेगा? शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो है उसमें हमें वेट दिया गया होता है। वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ होता है, डायरेक्शन भी दी गई होती है और वेटेड एजेस भी होते हैं। द वेट ऑफ द पाथ पी इज इक्वल टू पी नॉट से लेके वी नॉट से लेके वी के तक हमारे पास सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एजेस, यानी हमारे पास वर्टिसेस हैं वी नॉट से लेके वी के तक। तो हम क्या करते हैं, उनके वेट्स को लेते हैं। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि वी आई माइनस वन से लेके वी आई, जब हम आई को वन कंसीडर करें, जब आई को वन कंसीडर करेंगे, आई माइनस वन इसलिए ले रहे हैं कि वी नॉट भी इंक्लूड हो जाए, और हम वी के तक इसको इंक्लूड करते हैं वेट्स को, और आई जो है वन से लेके के तक वैल्यू जाती है। ये हमारा टोटल वेट ऑफ दैट पाथ के इक्वल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो हमारे पास तमाम जो पाथ पर एजेस हैं उनका सम हो जाता है। तो हमारे पास जो शॉर्टर पाथ पाथ वेट होता है यू टू वी, वो कैसे हम डिटरमिन करते हैं, उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं यू टू वी। हम मिनिमम लेते हैं टोटल पाथ का। जो भी हमारे पास डिफरेंट पाथ्स बन रहे हैं उनमें से जिसका भी मिनिमम वेट होगा हम वो लेंगे यू से वी के लिए। अदरवाइज अगर पाथ ही नहीं है यू से वी तो हम इन्फिनिटी ले लेंगे। तो प्रॉब्लम जो होती हैं शॉर्टेस्ट रूट की जो हम कर रहे होते हैं सिटीज़ के दरमियान, ये रोड मैप को ग्राफ के तौर पर अगर हम मॉडल कर लें तो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। नोड्स और वर्टिसेस होते हैं वो सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और एजेस जो होती हैं वो रोड्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। एज वेट जो होती हैं वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल टाइम हो सकता है, कॉस्ट, पेनल्टीज, लॉस, टोल टैक्स हो सकता है, इस तरह डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। सिमिलर सिनेरियोज जो हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी हो सकते हैं, इंटरनेट में जहाँ डाटा पैकेट्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वर्टिसेस को एज राउटर्स ले लेते हैं, और कम्युनिकेशन लिंक्स जो होते हैं उनको वायर्स या वायरलेस भी हो सकती हैं। तो एज वेट्स जो होंगे वो डिस्टेंस, लिंक स्पीड, लिंक कैपेसिटी, लेटेंसी, लिंक यूटिलाइजेशन, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम हमने शुरू में स्टडी किया था शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम के लिए, लेकिन वो तब था कि जब हमारे पास अनवेटेड ग्राफ्स थे। हम बस ये देखते थे कि जहाँ पे कम से कम एजेस हमें मिल जाए, तो उसके लिए हम BFS सर्च करते थे। लेकिन हमारे पास जो वेटेड ग्राफ होते हैं उनके लिए हमें कुछ और एल्गोरिदम करना पड़ता है। कुछ वेरिएंट्स हैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के, वो हम वेरिएंट्स की डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, यानी नाम से ज़ाहिर है कि इसमें एक सिंगल सोर्स होती है, उससे हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालने की कोशिश करते हैं बाकी तमाम एजेस का। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ गिवन सिंगल सोर्स, यानी एक गिवन सिंगल सोर्स होगी, उससे हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे जो कि वर्टेक्स है S टू V, यानी S सिंगल सोर्स है जो कि वर्टेक्स V सेट को बिलोंग करता है। एवरी अदर वर्टेक्स तक उसका हमने डिस्टेंस निकालना है जो दूसरे वर्टेक्स V को बिलोंग करते हैं। S से V तक के हमने तमाम डिस्टेंसेस निकालने हैं। सिंगल डेस्टिनेशन में क्या होता है कि हमारी डेस्टिनेशन सिंगल होती है, हम तमाम वर्टिसेस से उस डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस निकालना होता है। शॉर्टेस्ट पाथ टू गिवन डेस्टिनेशन वर्टेक्स T फ्रॉम एवरी वर्टेक्स V। हम क्या कर सकते हैं कि सिंगल सोर्स प्रॉब्लम के जरिए से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं, बस रिवर्स करते हैं डायरेक्शन ऑफ ईच एज, यानी जो हमारी सोर्स थी वो अब डेस्टिनेशन बन जाएगी, और वही एल्गोरिथम हम इस पर भी अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारे पास होता है सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। जो सबसे छोटी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें दो वर्टिसेस दिए गए हैं यू वी, हमने उनके दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है, जैसे कराची से लाहौर हमें दिया गया। तो अगर हम सिंगल सोर्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और शॉर्ट वर्टेक्स हमारा यू होता है, तो इस ये प्रॉब्लम भी खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हम वी वाला आंसर निकाल लेते हैं। इसके लिए जो एल्गोरिदम है सिंगल सोर्स वाला वही बेस्ट है। आप ये कहेंगे कि हम सारे वर्टिसेस के लिए क्यों निकाल के इसका निकाल रहे हैं, अब अलग से इसका निकाल लेते तो बाकी एल्गोरिदम फास्टर नहीं है, सिंगल सोर्स वाला जो एल्गोरिदम है वो फास्टर है। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप है, वो है ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ, यानी हमने तमाम पेयर्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करना है। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम यू टू वी फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस यू एंड वी। जितने भी हमारे पास पेयर्स बनेंगे ग्राफ में, सब वर्टिस के दरमियान हमने शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। ये सिंगल सोर्स एल्गोरिदम जो है उसको बारी बारी तमाम वर्टिस को सोर्स बना के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक और एल्गोरिदम है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।